हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो। मैं हूँ ईश्वर पाल सिंह और आप देखें इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। चार आयामी चेतना, समय, मन और इच्छाओं की शक्ति से जीवन का परिवर्तन। आध्यात्म और विज्ञान का मेल। समय का चौथा आयाम और मानव चेतना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय को चौथा आयाम के रूप में परिभाषित किया, जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई के साथ मिलकर हमारी वास्तविकता को संरक्षित करता है। लेकिन क्या होगा यदि यह चौथा आयाम केवल भौतिक समय तक सीमित न हो, बल्कि हमारी चेतना का एक ऐसा क्षेत्र हो जो हमारी इच्छाओं, संकल्पों और मानसिक शक्ति को जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए उपयोग किया जा सके। नेविल गोडार्ड, एक आध्यात्मिक विचारक, ने सुझाव दिया कि चार आयामी चेतना के माध्यम से हम समय की रैखिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को तुरंत प्रकट कर सकते हैं। यह लेख इस विचार को गहराई से समझाता है कि कैसे मानव मन, चित्त, इच्छा, संकल्प और सोच चार आयामी चेतना के माध्यम से जीवन को बदलने की कुंजी बन सकते हैं। इसे एक रोचक और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया गया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। त्रिआयामी सोच हमारी मानसिक जेल। हमारा मन सामान्यतः त्रिआयामी सोच में फंसा हुआ रहता है, जहां हम वास्तविकता को लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आधार पर देखते हैं। इस सोच में समय एक रैखिक रेखा है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक निश्चित क्रम में चलते हैं। हम मानते हैं कि हमारी समस्याएं, जैसे कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं या रिश्तों में अकेलापन, इस रैखिक समय और भौतिक सीमाओं के कारण है। लेकिन नेविल गेडार्ड के अनुसार यह त्रिआयामी सोच एक मानसिक जेल है, जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति, हमारी चेतना से दूर रखती है। इस जेल की दीवारें हमारी मान्यताओं से बनी हैं, जैसे मैं गरीब हूं क्योंकि मेरा अतीत ऐसा था, मुझे सफल होने के लिए वर्षों की मेहनत चाहिए, यह असंभव है क्योंकि वास्तविकता ऐसा होने नहीं देती। ये मान्यताएं हमारी चेतना को सीमित करती हैं और हमें एक ऐसी वास्तविकता में कैद रखती हैं जहां हम अपनी इच्छाओं से दूर रहते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम इन दीवारों को पारदर्शी बना सकें और समय को एक लचीली सतह के रूप में देखें, जिसे हम अपनी क्षमता के अनुसार मोड़ सकते हैं, अपनी कल्पनाओं के अनुसार उसे गति दे सकते हैं। चार आयामी चेतना, समय का नया आयाम। नेविल गोडार्ड का कहना है कि चौथा आयाम समय नहीं बल्कि चेतना का वह क्षेत्र है जहां सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। गरीबी और धन, बीमारी और स्वास्थ्य, अकेलापन और प्रेम, ये सभी अवस्थाएं चौथे आयाम में सह अस्तित्व में मौजूद हैं। हमारी चेतना अपनी कल्पना और संकल्प की शक्ति के माध्यम से इन अवस्थाओं के बीच नेविगेट कर सकती है। चार आयामी सोच में समय एक रैखिक रेखा नहीं बल्कि एक सतह है जिसे हम मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विशिष्ट घर चाहते हैं, तो त्रिआयामी सोच आपको कहती है कि आपको इसके लिए वर्षों तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चार आयामी सोच में आप अभी उस घर में मानसिक रूप से निवास कर सकते हैं, उसके बिस्तर पर सोने की कल्पना कर सकते हैं, उसकी खिड़की से बाहर देखें, उसकी खुशबू महसूस करें। यह केवल कल्पना नहीं है बल्कि चेतना का एक आयामी बदलाव है, जहां आप उस वास्तविकता के निर्देशांक में प्रवेश करते हैं। कैसे काम करता है यह, आइए जानते हैं। नंबर एक, कल्पना की शक्ति। आपकी कल्पना चौथे आयाम में कार्य करती है जहां सभी संभावनाएं पहले से मौजूद हैं। जब आप किसी इच्छा को जीवंत रूप से कल्पना करते हैं तो आपकी चेतना उस अवस्था में ले जाते हैं। नंबर दो, संकल्प का बल। संकल्प वह दृढ़ विश्वास है कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। यह विश्वास समय की रैखिकता को तोड़ता है और वांछित अवस्था को आपके वर्तमान में लाता है। चित्त की शुद्धता। आपका चित्त यानी मन का गहरा हिस्सा आपकी मान्यताओं को आकार देता है। जब आप अपने चित्त को सीमित विश्वासों से मुक्त करते हैं, तो यह चतुर्थ आयामी चेतना के साथ में संरेखित हो जाता है। जीवन को बदलाव की प्रक्रिया। चार आयामी सोच का अभ्यास। चार आयामी चेतना को अपनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जो नेविड गोडार्ड की शिक्षाओं पर आधारित हैं। क्या है? नंबर एक, इच्छा की स्पष्टता। अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह कल्पना करें कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं। अंत से सोचें।
गोडार्ड की तकनीक अंत से सोचना का अर्थ है कि आप अपनी इच्छा के पूर्ण होने की भावना में निवास करें। यह न सोचें कि यह होगा, बल्कि महसूस करें यह तो हो चुका है। कालिक तह यानी फोल्डिंग टाइम, समय को एक लचीली सतह के रूप में देखें। आपकी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति एक ही समय में मौजूद हैं। अपनी चेतना को उस वांछित स्थिति में ले जाएं, जैसे रेडियो स्टेशन को बदलना। आयामी निवास, अपनी इच्छाओं को बार बार जीवंत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो उस स्थिति को मानसिक रूप से जिए, बैठक करें, निर्णय लें, सफलता की खुशी महसूस करें। विश्वासों का हल्कापन, अपनी सीमित मान्यता को प्रश्न करें। यह असंभव को यह असंभव है यह संभव है में बदले। यह मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण को कम करता है, जो आपको त्रिआयामी सोच में बांधे रखता है। वास्तविक जीवन में उदाहरण, चार आयामी सोच की शक्ति। आर्थिक स्वतंत्रता, एक व्यक्ति जो वर्षों से आर्थिक तंगी में था ने गोडार्ड की तकनीक अपनाई। उसने हर रात यह कल्पना की कि वह एक धनी व्यक्ति है, वह अपने नए घर में रहता है, अपने सपनों की कार चला रहा है। कुछ महीनों में अप्रत्याशित अवसरों यानी नई नौकरी या निवेश के माध्यम से उसकी वित्तीय स्थिति बदल गई। और यह कोई जादू नहीं था, उसकी चेतना ने समय को मोड़कर एक नई वास्तविकता को चुना। स्वास्थ्य का परिवर्तन, एक गंभीर बीमारी से जूझ रही महिला ने चार आयामी सोच पर अपनाई। उसने खुद को पूरी तरह स्व कल्पित किया कि वह खुशी और ऊर्जा को महसूस करती है। धीरे धीरे उसका शरीर उसकी चेतना के साथ में संरेखित हो गया और वह ठीक हो गई। यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था, जो चौथे आयाम में पहले से ही स्वास्थ्य के निर्देशों में निवास कर रही थी। रिश्तों में बदलाव, एक व्यक्ति जो अकेलेपन से जूझ रहा था ने प्रेम की अवस्था में मानसिक रूप से निवास करना शुरू किया। उसने अपने आदर्श साथी के साथ होने की भावना को जीवंत किया। जल्द ही वही व्यक्ति से मिला, क्योंकि उसकी चेतना ने प्रेम के ब्रह्मांड को पहले से ही चुन लिया। क्यों है यह महत्वपूर्ण? चार आयामी चेतना हमें यह सिखाती है कि हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हमारी इच्छाएं, संकल्प और सोच हमें समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त कर सकती हैं। यह हमें निम्नलिखित शक्तियां देती है। स्वतंत्रता, हम अपनी मानसिक जेल से मुक्त हो सकते हैं और वह जीवन चुन सकते हैं जो हम चाहते हैं। सशक्तिकरण, हमारी चेतना ही वह उपकरण है जो असंभव को संभव बनाती है। लचीलापन, समय को मोड़कर हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अपनी चेतना को विस्तार दें, यही है निष्कर्ष। नेविल गोडार्ड की शिक्षाएं और अल्बर्ट आइंस्टीन की समय की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारी वास्तविकता केवल उतनी ही सीमित है जितनी हम सोच रखते हैं। चार आयामी चेतना न हमें यह समझने में मदद करती है कि हम समय में यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि चेतना की अवस्थाओं के बीच नेविगेट कर रहे हैं। हर इच्छा, हर संकल्प और हर विचार एक आयामी निर्देशांक है जिसे हम चुन सकते हैं। अपनी चेतना को विस्तार दें, अपनी इच्छाओं को जीवंत करें, समय को मोड़ें और वास्तविकता में निवास करें जो आपकी सर्वोच्च दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। यह केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक उपकरण है जो आपको अपने जीवन को सचेत लेखक बनने की शक्ति देता है। प्रेरक संदेश, आज से अपनी हर सीमित मान्यता पर सवाल उठाएं। हर बार जब आप कहें यह असंभव है, पूछें क्या यह चौथे आयाम में भी असंभव है। अपनी कल्पना को मुक्त करें, अपनी चेतना को विस्तार दें और उस जीवन को चुनें जो आपका इंतजार कर रहा है। क्या पांचवा आयाम भी है? क्या है यह पांचवा आयाम? पांचवा आयाम भौतिकी में एक प्रस्तावित सूक्ष्म आयाम है जिसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसे मूलभूत बलों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, और जो सामान्य चार आयामों यानी स्पेस टाइम में अलग अलग लगते हैं। हालांकि यह आयाम सूक्ष्म है और हमारे लिए सीधे दृश्यमान या मापा जाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसके प्रभावों को देखा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से पांचवा आयाम ऊर्जा और चेतना की एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां शुद्ध
बिना शर्त प्रेम, शांति और जीवन की सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। भौतिकी के संदर्भ में पांचवा आयाम, सूक्ष्म और अदृश्य। यह पांचवा आयाम मुख्य ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन यह एक छोटे से लूप में मुड़ा हुआ है, जो इतना छोटा है कि हम इसे देख नहीं सकते हैं। बलों को जोड़ना, यह आयाम भौतिकी के कई सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रह्मांड के मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व को एक साथ जोड़ना, जो चार आयामी अंतरिक्ष समय में असंबंध लगते हैं। अवलोकन की सीमा, हम पांचवें आयाम में होने वाली घटनाओं को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सिद्धांतों के अनुसार इसके प्रभाव हमारी वास्तविकता में प्रकाश या कणों के रूप में दिखाई दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी के ऊपर की लहरों की परछाई पूल में दिखाई देती है। आध्यात्मिक और ऊर्जावान अर्थ में पांचवा आयाम, ऊर्जा और चेतना का स्तर। आध्यात्मिक संदर्भ में पांचवा आयाम चेतना का एक उच्च स्तर है, जिसे प्रेम, शांति और सामंजस्य से परिभाषित किया जाता है। एक नई जीवन शैली, यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस किए बिना उसकी सुंदरता और जादू से विस्मित होता है। विकास और परिवर्तन, पांचवें आयाम में प्रवेश करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए मन को शुद्ध करना, ध्यान करना और प्रकृति में समय बिताना शामिल है। संक्षेप में, पांचवा आयाम एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो ब्रह्मांड को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है, और साथ ही एक आध्यात्मिक अवधारणा भी है जो चेतना और प्रेम की एक उच्च अवस्था को संदर्भित करती है। पांचवें आयाम या अन्य आयामों के बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ईश्वर पाल सिंह।